हमने लास्ट वीडियो में सीखा मनी क्या है, रुपीज़ क्या रहता है, नोट्स एंड कॉइन है। हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट नोट किस किस टाइप के रहते हैं, किस अमाउंट में रहते हैं, कॉइन कौन कौन सा रहता है, वो सब सीखा, उनको देखा भी। अभी हम सीखेंगे काउंटिंग ऑफ मनी, यानी नोट्स एंड कॉइन है उनको काउंट करना है, अमाउंट को काउंट करना है, उसका टोटल हमें फाइंड करना है। मनी जो है उसका जो इंडियन करेंसी है रुपीज, रुपीज का जो सिंबल है इस तरह से र बना के उसके ऊपर लाइन बनाते हैं। ये जो सिंबल है रुपीज का सिंबल है इंडियन करेंसी। हमने यहाँ पे नोट्स एंड कॉइन जो हमने सीखे थे, आज हम उनका काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे एडिशन किया हुआ है, इनको ऐड करके काउंट करेंगे। हमने यहाँ पे सिंबल बनाया हुआ है रुपीज और 10 लिखा हुआ है, यानी अमाउंट 10 है, 10 रुपीज है। हमने यहाँ पे 10 रुपीज का पिक्चर नहीं बनाया, 10 रुपीज नहीं है, सिर्फ 10 रुपीज का सिंबल है। हम यहाँ इनकी जो वैल्यू है उनको काउंट करेंगे और जो इनका आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 10 रुपीज लिखा हुआ है, यानी 10 रुपीज नोट हो सकता है, कॉइन हो सकता है। कॉइन हमने देखे किस किस टाइप के रहते हैं, तो 10 रुपीज का नोट भी रहता है और 10 रुपीज का कॉइन भी रहता है। यहाँ पे 10 रुपीज प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2, ये जो रुपीज का सिंबल है इसको हम जब ऐड करके जब हम लिखेंगे, सबसे पहले रुपीज का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखेंगे। 10 में जो 10 है उसमें 10 ऐड करेंगे, यहाँ 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। 20 में 5 ऐड करेंगे, जब हम 20 यहाँ पे 20 हुआ, 25 ऐड करेंगे 25। फिर यहाँ 25 जो हमें आंसर मिला है उसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। और जो अमाउंट हमारा आया है टोटल उसको हम यहाँ 27 लिखेंगे। फिर से एक बार देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ का नोट होता है, 50 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट एंड 10 रुपीज़ नोट। अगर ये हमारे पास हैं तो अब हम इनको काउंट करें तो टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल मनी कितना होगा, वो फाइंड करने के लिए जो 50 है, 50 और 20 को ऐड करेंगे, ये होगा 70। ये जो 5 और 2 को ऐड किया 7, 0 0 0 आएगा, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। 5 और 20 70, 70 में फिर से हम 20 ऐड करेंगे, ये 90 हो जाएगा। 90 में फिर से हम 10 ऐड करेंगे, 90 प्लस 10 ये हो जाएगा 100। और यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे 100 जो हमारा टोटल आया उसको हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट 100 प्लस 50, इन दोनों को ऐड करेंगे 150 आएगा, 150। 50 फिर से हम 10 ऐड करेंगे, जो आंसर 150 आया उसमें 10 ऐड करेंगे, ये 150 प्लस 10 ये हो जाएगा 150 प्लस 10 160। फिर हम इसमें 2 ऐड करेंगे, ये वंस है, 160 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 162। रुपीज का सिंबल लगाएंगे और 162 यहाँ लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे 100 प्लस 100 200, 220 220, फिर 220 में 5 ऐड करेंगे 225, उसमें 1 ऐड करेंगे 226। यहाँ पे 200 प्लस 100 ये हो जाएगा 300, 300 में 50 ऐड करेंगे 350, इसमें 10 ऐड करेंगे 360, इसमें 5 ऐड करेंगे 365, फिर 2 ऐड करेंगे 367। इस तरह से हम जो हमारे पास नोट होंगे या कॉइन है उनको हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐड करने के लिए बस एक बात ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा नोट है या कॉइन है, जैसे यहाँ पे कॉइन है हमारे पास 10 10 5 एंड 2, ये कॉइन है, तो सबसे बड़ा जो अमाउंट है उसको हम पहले ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 200 लिखा है, फिर 100 50 10 5 2,
अगर हम इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले जो बिग नंबर है, जो बड़ा नोट है, जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है, उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, और ऐसे सबसे कम में अमाउंट वाला है उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे, तो हमें ऐड करने में आसानी होगी। अगर हम इसको बैक काउंट करें 2 + 5, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका है वो ये है कि जो लार्ज अमाउंट है उसको पहले ऐड करेंगे, फिर उससे स्मॉल स्मॉल करते जाएंगे। इस तरह से आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है, ये काउंटिंग ऑफ मनी कैसे काउंट कर सकते हैं नोट एंड कॉइन को, वो सीखा है। अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट, जो हमें अमाउंट वो दिया हुआ होगा और हमें कॉइन और नोट यूज करके वो कंप्लीट अमाउंट बनाना है, वो देखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है जो अमाउंट 25 दिया हुआ है, यहाँ पे 25 रुपीज। यहाँ पे कॉइन दिए हुए हैं 10 रुपीज एंड 1 रुपीज कॉइन का यूज करना है। नंबर ऑफ रुपीज 10 कॉइन, जो टोटल अमाउंट हमको 25 बनाना है, इसमें हम यूज कर सकते हैं 10 रुपीज कॉइन एंड 1 रुपीज कॉइन। इसके अलावा हमें कोई भी कॉइन या नोट यूज नहीं करना है। 10 रुपीज कॉइन कितना यूज होगा 25 रुपीज कंप्लीट करने के लिए, और 1 रुपीज का कॉइन कितना यूज होगा वो हमें नंबर लिखना है यहाँ पे। तो वो हमें फाइंड करने के लिए, जैसे 25 है, हमने क्या किया, 10 रुपीज का काउंट करना है कितना नोट का यूज होगा। तो हमें यहाँ पे 20 है, तो 20 के लिए हम 10 रुपीज को 2 टाइम लिखें, 10 + 10, 25 को 10 + 10, ये हो जाएगा हमारा 20। फिर हमारे पास बचेगा 5। जो 10 रुपीज का जो कॉइन है उसके लिए हमने 10 + 10, जो 2 टाइम आएगा 20 हो जाएगा। अभी हमारे पास 5 बचेगा, उसके लिए 1 रुपीज कॉइन का हमें यूज करना है। तो 1 रुपीज 5 टाइम अगर हम लिखेंगे तो 5 रुपीज हो जाएंगे। 5 टाइम ऐड करेंगे, 1 + 1 + 1 + 1। ये हमने क्या किया, जो 10 रुपीज का कॉइन है उसको हमने 2 टाइम ऐड किया, 20 हो गया। 10 रुपीज 25 है, यानी 20 + 5 इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो 5 है उसके लिए 1 2 3 4 5, ये 5 रुपीज ये कंप्लीट हुए जब हमने 1 रुपीज कॉइन को 5 टाइम ऐड किया है। हमने यहाँ पे अब फाइंड करना है 10 रुपीज। 10 रुपीज का कॉइन कितने हैं, 2 है, और 1 रुपीज का कॉइन हमें फाइंड करना है। 1 रुपीज का कॉइन हमने कितना यूज किया है, 1 2 3 4 5। तो हमें इस तरह से कुछ अमाउंट दिया हुआ है और हमें सामने कॉइन या नोट दिए हुए होंगे, उनका ही यूज करके हमें टोटल अमाउंट को कंप्लीट करना है, और कितने वो नोट या कॉइन यूज हुए हैं वो नंबर हमें यहाँ फाइंड करके लिखना है। इसी तरह से सेकंड है 183, जो अमाउंट है 183 है, इसमें 200 से कम है, 100 से ज़्यादा है, ये हम यहाँ से 183 हम जानते हैं। हमें 100 रुपीज का नोट यूज करना है, 183 है, इसमें 100 रुपी नोट करेंगे, 100 रुपीज का नोट यूज करेंगे, वो 1 यूज होगा। इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने सीखा था उस तरह से कर सकते हैं, जैसे 100 प्लस, अब हमारे पास क्या है 80, फिर 3। अब जो 100 रुपीज 1 टाइम आया है तो यहाँ लिख सकते हैं 100 रुपीज का 1 नोट। अब 20 रुपीज का नोट यूज करना है हमको, जो ये 80 है, जब 80 है उसको 20 रुपीज का नोट ऐड कर, 20 रुपीज में नोट में कन्वर्ट करने के लिए 80 को क्या करेंगे, 20 20, अगर हम इसको 4 टाइम ऐड करें 20 को तो 80 आएगा।
यानी जो 20 रुपीज के नोट कितने यूज करने पड़ेंगे, 4। देन हमें यूज करना है 1 रुपीज। अब ये 3 है, 3 के लिए क्या करेंगे, 1 1 1 1 रुपीज का यूज करना है, यहाँ लिखा हुआ है। उसको हमने 3 टाइम अगर 1 रुपीज करेंगे तो ऐड करेंगे 3 होगा आंसर। एक बार फिर से देखेंगे, 183 है, 100 रुपीज, 100 प्लस 80 प्लस 3, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख लिया। 100 रुपीज 1 टाइम है तो 1 नोट। नेक्स्ट हमें 20 रुपीज का नोट है, उसको यूज करना है 80 के लिए, तो 4 नोट का यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, 4 नोट का यूज करेंगे 20 के। और 3 के लिए 1 रुपीज कॉइन यूज करना है, तो ये हमने यहाँ पे 3 कॉइन यूज किए हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है 628 रुपीज। इसमें हमें यूज करने हैं 200 नोट, 10 रुपीज कॉइन एंड 2 रुपीज कॉइन। तो हमने फाइंड करने के लिए 628 को इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, 600 प्लस 20 प्लस 8। अब हमें यहाँ पे 200 का नोट यूज करना है, 100 पोजीशन वाला है, देखेंगे 600 है। 200 का नोट यूज करने के लिए इसको हम लिखेंगे 200 200। ये अगर 3 टाइम ऐड कर देते हैं 200 तो 600 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 200 के जो नोट हमने यूज किए हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड हुआ 3। नेक्स्ट 10 रुपीज का कॉइन यूज करना है, जो 20 रुपीज है उसमें 10 प्लस 10 करेंगे। अगर हम 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 के इक्वल होगा। यहाँ पे 10 2 टाइम लिखा है एंड 2 कॉइन यूज हुए हैं। 2 रुपीज का कॉइन यूज करना है, जो 8 है, 8 को हमें 2 रुपीज में कन्वर्ट करना है। 2 रुपीज के लिए 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 रुपीज के कॉइन में यूज करना है, तो 2 को ही ऐड करना है 8 आंसर लाने के लिए। इसको हम 4 टाइम ऐड करेंगे तो 8 के इक्वल होगा, कॉइन 4 यूज होंगे। इसी तरह से 743, इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखेंगे हमें सबसे पहले यूज करना है 500। 500 का नोट यूज करना है। इट मींस फर्स्ट ये जो नंबर है 500 से ज्यादा है, मोर देन 500 है एंड लेस देन 1000 है, यानी 500 का सिंगल नोट ही यूज होगा। अब हम क्या करें, यहाँ पे 700 में से अगर हम 500 नोट यूज कर लेते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे 200 रुपीज, ये जो 100 पोजीशन के लिए बात करते हैं, सिर्फ 700 था उसमें से 500 नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हमें 200 रुपीज और नोट फाइंड करने हैं। अब हमें 100 रुपीज के नोट में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 100 प्लस 100 वो 200 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो 2 टाइम लिखा है यानी 100 रुपीज के 2 नोट होंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक इसमें 10 रुपीज का भी नोट यूज करना है। अभी जो 40 है उसके लिए 10 रुपीज का नोट यूज करना है। इसको हम 10 10 ये 4 टाइम अगर हम ऐड करेंगे तो 40 के इक्वल होगा, यानी 4 टाइम हमने ऐड किया तो 10 रुपीज के 4 नोट यूज होंगे। फिर हमको करना है 3 को कन्वर्ट करेंगे, हमें एक 2 रुपीज का कॉइन यूज करना है और एक 1 रुपीज का कॉइन यूज करना है। यानी 3 हम लिखने के लिए 3 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 इक्वल है 2 प्लस 1 के, यानी 2 रुपीज का 1 कॉइन एंड 1 रुपीज का 1 कॉइन। यहाँ से फाइंड किया हमने, जो 700 है
हमें एक नोट 500 का यूज करना है, तो इसमें से 500 माइनस किया तो 200 अभी और बचा, यानी 500 का एक नोट, 100 नोट यूज करना है, तो जो 200 बचा हुआ है उसमें 2 नोट 100 के हो जाएंगे। देन अब जो टेंस पोजीशन वाला है उसके लिए हमें 40 है, 40 में अगर हम 10 रुपीज के 4 नोट यूज करेंगे, ये 40 के इक्वल होगा। अब 3 रुपीज यहाँ पे बचा हुआ 3, इसमें 2 रुपीज कॉइन और 1 रुपीज कॉइन, यानी जो 3 है वो 2 प्लस 1 के इक्वल है, तो 1 कॉइन होगा 2 रुपीज का एंड 1 कॉइन 1 रुपीज का। इस तरह से जो भी अमाउंट ये जो दिया हुआ है इसमें हमें कुछ नोट या कॉइन यूज करके वो अमाउंट कंप्लीट करना है और हमें फाइंड करने हैं कि ये जो कॉइन या नोट इनके कितने नंबर हैं, कितने नोट या कितने कॉइन यूज हुए हैं, वो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के इनको फिर हम ये डिफरेंट नंबर में जो हमें नोट हमें यूज हो रहे हैं, जैसे 200 का नोट यूज हुआ है तो हमें 200 में ही यूज करना है। अगर हमें यहाँ पे 100 का नोट यूज हुआ होता तो हम यहाँ पे 600 को 100 प्लस 100 प्लस 100 करते 6 टाइम, तो 600 के नोट हमें यूज होते 6। यहाँ पे 200 का नोट यूज करना है, इसके लिए हमने 200 को ही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर 10 रुपीज लिखा हुआ है कॉइन तो हमने 10 को ऐड किया है। अगर यहाँ 20 लिखा होता तो हमें 20 का सिंगल नोट यूज करना होता। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ चुके होंगे। हम अभी सीखेंगे जो मनी है, रुपीज हैं, उनको एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। जो लार्ज अमाउंट है उसको किस तरह से एडिशन करना है, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है। हमें सबसे पहले ऐड करना है ₹249 एंड ₹350। जो दो अमाउंट दिए हुए हैं, सिंबल यहाँ पे रुपीज का लगा हुआ है, इट मीन्स ये रुपीज वैल्यू है। इसको हमें ऐसे टेबल जो हम एडिशन करते थे उसमें टेबल बनाते थे, वंस टेंस 100, इस टेबल बना के इसके फॉर्म में हमें यहाँ पे लिख लेना है। जो 249 है तो यहाँ पे हम वंस टेंस 100 जैसे हम पहले लिखते थे एडिशन में, सेम वैसे ही लिखेंगे। अभी डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसके फ्रंट में रुपीज का साइन है, जैसे यहाँ पे भी है यहाँ भी है। तो जब हम एडिशन करेंगे तो जो वैल्यू लिखा है उसके फ्रंट में यहाँ पे पहले रुपीज साइन लगाएंगे, सेकंड नंबर में भी रुपीज साइन लगाएंगे, और जो टोटल अमाउंट हमको फाइंड होगा उसमें भी हम रुपीज साइन लगाएंगे। बाकी जो भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में सीखा था, वो सेम ही प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं है। तो ये सिंबल हमें बस ध्यान रखना है, सिंबल लगा लेना है और उसके बाद इसको ऐड करके सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे एडिशन का साइन है तो हमें ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 9, ये 5 एंड 4 को 9 करेंगे, प्लस करेंगे 9, और 2 एंड 3 5। ये जो ₹599 है ये इन दोनों वैल्यू का एडिशन है। अभी हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो सेम जो सब्ट्रैक्ट 298 रुपीज फ्रॉम ₹735, जो 735 रुपीज है उसमें से हमको 298 रुपीज सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो सेम हमने ये जो वैल्यू दी हुई है 1/100 के प्लेस में टेबल में कन्वर्ट कर लेना है, और ये रुपीज है इसके लिए हमको यहाँ पे साइन रुपीज लगाना है। जो यहाँ पे अमाउंट आएगा सब्ट्रैक्ट होके वो भी रुपीज साइन लगाना है यहाँ पे। अभी माइनस करेंगे तो सेम जो प्रोसेस पहले हमने किया था वही रहने वाला है। 5 माइनस 8 नहीं होगा तो हम यहाँ पे रीग्रुपिंग करेंगे। इस तरह से जैसे हमने रीग्रुपिंग से पहले हमने सॉल्व किए थे, सेम उसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अभी जो भी मनी का जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन काउंटिंग, जब हम मार्केट में कहीं पे भी कुछ सामान का बाई करेंगे, सेल करेंगे,
तो हमें ये जो दो मेथड है सब्ट्रैक्शन का एंड एडिशन का, इनका यूज होगा जब हमें कुछ बाई करना है, मल्टीपल थिंग्स बाई करेंगे, उनको टोटल मनी हमको फाइंड करने के लिए एडिशन करना है। और जब हम कोई भी सामान हमने खरीदा, कोई भी थिंग हमने बाई किया है, सपोज हमने 298 रुपीज़ का बाई किया है और हमारे पास 735 रुपीज़ अगर हैं, अवेलेबल हैं, तो अमाउंट ऑफ मनी जो हमारे पास बचेगा वो किस तरह से फाइंड करना है। इस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम होंगी, जो डेली यूज में मनी का यूज करते हैं मार्केट में, उससे उसको कैसे करना है, उससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करनी है, तो हम उसको सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे। और उसमें हम ये सारा जो भी मनी का डेली यूज में क्या काम है, कैसे यूज करते हैं उसको सब्ट्रैक्शन या एडिशन में, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए।